नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय की प्रथम वर्कशीट का अध्ययन करने के लिए। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है प्रथम वर्कशीट में स्वर्णकाकः विषय है हमारा और यह हमारी पाठ्यपुस्तक शेमुषी में द्वितीय पाठ है जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उसका हमें अध्ययन करना है। आइए सबसे पहले स्वर्णकाकः का तात्पर्य क्या होता है। स्वर्ण से तात्पर्य है, स्वर्ण मतलब सोना, गोल्ड, और काकः से तात्पर्य है कौवा, यानी स्वर्ण काकः का तात्पर्य हुआ सोने का कौवा। तो शायद आपने अपने जीवन में कभी सोने का कौवा ना देखा हो, परंतु इस पाठ में कुछ रोचक कहानी है। आइए उसका अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि ये स्वर्ण काकः पाठ कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित। पद्म शास्त्री एक लेखक हुए हैं जिनके द्वारा लिखा गया एक कथा ग्रंथ है विश्व कथा शतकम। इस विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, यानी इसमें कथाओं का शतक है, 100 कथाओं का संग्रह है। तो उन्हीं में से एक कथा आपके पाठ्यपुस्तक में दी गई है जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है, यानी विश्व कथा शतकम में लोक कथाएं जो लोक में प्रचलित होती हैं उनका संग्रह किया गया है। उसी में से आपका यह स्वर्ण काकः पाठ लिया गया है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। वर्मा से तात्पर्य है बर्मा, बर्मा देश जो कहा जाता है उसकी एक श्रेष्ठ कथा है स्वर्ण काकः, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोभ और जब व्यक्ति लालच करता है तो उसके जो परिणाम निकलते हैं वो बुरे ही होते हैं, और साथ में अगर व्यक्ति जीवन में त्याग करता है तो उसके सुपरिणाम क्या होते हैं। अगर आप लालच करेंगे जीवन में तो हमेशा उसका दुष्परिणाम मिलेगा, बुरा प्रभाव, बुरा फल मिलेगा। और यदि जीवन में आप कुछ पाने के लिए त्याग करते हैं तो उसका हमेशा सुपरिणाम आपको प्राप्त होगा। तो इसके बारे में ही एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से बताया गया है इस कथा में। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस स्वर्ण काकः पाठ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथमम हम इस पाठ के गद्यांश जो एक दिया गया है उसका उच्चारण के साथ साथ में उसका अध्ययन भी कर लेते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्, तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, यानी पुरा यानी प्राचीन काल में किसी समय में, कस्मिंश्चित् किसी गांव में, एका निर्धना एक निर्धन बुढ़िया वृद्धा स्त्री न्यवसत एक वृद्धा रहती थी। तस्याश्चैका तस्याः चा एकः, तस्याः चा एका, इसका जो संधि विच्छेद बनेगा तस्या चा तस्याः चा एका, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। तो तस्याश्चा एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आसीत्, उसकी एक दुहिता थी यानी पुत्री थी जो विनम्र और मनोहर थी, सरल स्वभावी थी, मन को हरने वाला उसका स्वभाव था। इस प्रकार से उस वृद्धा की एक पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्याम, एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश, एक बार माता ने थाली में तंडुलान से तात्पर्य है चावल निक्षिप्य रखकर पुत्रीम आदिदेश पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान रक्षेभ्यो खगेभ्यो रक्ष, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, यानी सूर्य के तप से, यानी सूर्य का तप कब होता है,
जब प्रातः काल के पश्चात मध्याह्न काल आता है, धूप होती है, तो सूर्य के तप में उसने चावलों को रखा और अपनी पुत्री को कहा खगेभ्यो रक्ष, यानी खग कहते हैं पक्षी को, उनसे तंडुलान यानी अक्षतों की रक्षा करना। किंचित कालादनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम उपजगाम। किंचित यानी कुछ समय के अंतराल में, कुछ समय के पश्चात, एको मतलब एक विचित्र, यानी जो आपने कभी पहले ना देखा हो या सामान्य से अलग, एक विचित्र काकः एक कौवा, समुड्डीय यानी कहीं से उड़कर उसके समीप, ताम उपजगाम यानी उसके पास आ गया। किसके पास आ गया? जो वृद्धा स्त्री थी उसकी पुत्री यानी दुहिता के पास आया। और नैतादृशा स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। ऐसा नैतादृशा ना एतादृशा मतलब ऐसा स्वर्ण पक्षा, सोने के पंखों वाले, रजत चंचुः यानी चांदी जैसा जिसकी चोंच है, ऐसी स्वर्ण काकस्तया ऐसे सोने के कौवे को पूर्वम दृष्टा पूर्व में कभी नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतं चा, तम यानी उसको, किसको? स्वर्ण काका को, तंडुलान चावलों को खाते हुए, हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा यानी बालिका रोने लगी। बालिका क्यों रोने लगी? क्योंकि उसकी निर्धन जो वृद्ध माता थी उसने उसे आदेश दिया था कि खगेभ्यो रक्ष यानी पक्षियों से चावलों की रक्षा करना। और जो स्वर्ण पक्षी था, जो स्वर्ण काका था, उसने उन तंडुलान, उन अक्षतों को खाया और हंसता रहा। ऐसा देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयेत, तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत उसको निवारते हुए यानी उसे रोकते हुए, किसको रोकते हुए? स्वर्ण काका को रोकते हुए, सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना करी, तंडुलान माँ भक्षया, तंडुलान यानी चावलों को मत खाओ, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते मेरी जो माँ है वह अतीव बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, स्वर्ण पक्षा जो सोने के पंखों वाला कौवा था, प्रोवाच उसने कहा, माँ शुचः मतलब दुखी मत हो, माँ मतलब मत, शुचः मतलब दुख प्रकट करो, शोक प्रकट करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि, सूर्योदय, सूर्योदय मतलब जो सूर्योदय होता है, प्राग मतलब उससे पूर्व, ग्रामाद बहि गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु पीपल के वृक्ष के समीप निकट, त्वया आगंतव्यम तुम आना, अहम तुभ्यम तंडुलाम मूल्यम दास्यामि मैं तुम्हें अक्षतों का मूल्य, अक्षतों के पैसे दूंगा, उसका जो भी मूल्य है। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि ना लेभे जो बालिका थी जो अब तक रो रही थी वह प्रसन्न हुई, प्रहर्षिता और वह प्रसन्न मुद्रा वाली बालिका, निद्रामपि निद्रा यानी निद्रा मतलब यानी सो भी वह नहीं पाई, क्योंकि उसे इस बात का रोचकता थी कि मुझे कल अपने जो चावल पक्षी ने खाए हैं उसका मूल्य प्राप्त होगा। इस गद्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्द है जिनका यहाँ अर्थ दिया जा रहा है। न्यवसत मतलब रहती थी, दुहिता मतलब पुत्री, स्थाल्याम थाली में, खगेभ्य पक्षियों से, स्वर्ण पक्षा सोने का पंख, रजत चंचुः अर्थात चांदी की चोंच, तंडुलान चावलों को, माँ शुचः मतलब दुख मत करो। आइए इसके सरल अर्थ को भी समझ लेते हैं। सरल अर्थ क्या कह रहा है? प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसकी बेटी सौम्य एवं मनोहर स्वभाव की थी। एक बार माता ने चावलों को थाली में रखकर पुत्री को आदेश दिया, धूप में पक्षियों से चावलों की रक्षा करना। कुछ समय पश्चात एक विचित्र कौवा उड़कर उसके निकट आ गया। सोने के पंख एवं चांदी की चोंच वाला ऐसा स्वर्ण कौवा नहीं देखा। उसे चावलों को खाते एवं हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। उसे रोकते हुए प्रार्थना करने लगी, चावल मत खाओ, मेरी माता बहुत निर्धन है।
सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा, दुखी मत हो, तुम सूर्योदय से पूर्व गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के निकट आना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। अब हमने गद्यांश को सरलार्थ शब्दार्थ के माध्यम से समझ लिया है। आइए इसमें आए हुए जो अभ्यास कार्य के प्रश्न हैं उनको आप स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न प्रथम है, एक पदेन उत्तरत, माता काम आदिशत। माता ने काम किसको आदेश दिया? स्वर्णकाकः कान आखादस। जो सोने का कौवा था उसने क्या खाया, किसको खाया? अधोलिखितान प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। ये जो दो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। जो निर्धन वृद्ध की दुहिता थी, पुत्री थी, वो कैसी थी उसके बारे में लिखना है। बालिकया पूर्वम कीदृशा काका दृष्टा नासीत्। बालिका ने इससे पूर्व कैसे कौवे को नहीं देखा था, ये भी गद्यांश में आ रखा है। गद्यांश के आधार पर प्रश्न के उत्तर देने हैं। अधोलिखितान उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, पदानाम विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत। मतलब इस जो अधोलिखित उत्तर हैं इनका संस्कृत भाषा में लिखना है। क्या लिखना है कि पदों का विलोम पद पाठों में दिया गया है, यानी इसका विलोम पद, पश्चात का विलोम पद पाठ में है। अधः का, हसितुम का और सूर्यास्ता का आपको लिखना है। आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी और आप इसके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।